हेलो स्टूडेंट्स, अज आपां +1 फिजिक्स का थर्ड यूनिट है जिहड़ा वो स्टार्ट करन जा रहे हैं। यूनिट का नाम है बेटा लॉज ऑफ मोशन। इस यूनिट दे विच बेटा आपां फोर्स बारे पढ़ांगे, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बारे पढ़ांगे। पिछले जिहड़े यूनिट सी बेटा जिंदे च आपां मोशन बारे पढ़िया सी, आपां उहदे च पढ़िया सी कि मोशन की हुंदी है। आपां ऑब्जेक्ट दी मोशन है जिहड़ी वो डिस्कस कीती सी एक्स एक्सिस च वाई एक्सिस च, पर आपां उस चैप्टर च इस चीज नूं इग्नोर कीता सी कि किहड़ी चीज है जिहड़ी मोशन नूं कॉज कर रही है, मतलब जिहड़ी मोशन दा कारण बन रही है, ठीक है। ਤਾਂ बेटा इस चैप्टर दे विच आपां ओह वाली चीज भी फाइंड आउट करांगे जिहड़ी कारण बनदी है किसी भी चीज नूं मोशन विच लियाउण वास्ते, ठीक है बेटा। तां आपां पिछले जिहड़े चैप्टर सी उहनां च आपां तुसीं देखिया होना आपां नॉन यूनीफॉर्म मोशन दी गल कीती। जदों आपां नॉन यूनीफॉर्म मोशन दी गल कीती आपां इह किहा कि acceleration produced in the object moving in non-uniform motion, that is non-uniform motion requires the concept of acceleration. So we shall investigate as to what causes the motion of bodies or what produces an acceleration in the body. Naturally बेटा कोई ना कोई चीज ऐसी है ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पर जदों आपां ऑब्जेक्ट नूं जांदे जांदे नूं ओपोजिट डायरैक्शन च जिहड़ा है उहनूं रोकण दी कोशिश करिए तां उहदी जिहड़ी मोशन है बेटा वो की हो जांदी है, सीज हो जांदी है, डिक्रीज हो जांदी है, रुकना शुरू हो जांदा है, ठीक है। इहदा मतलब की है कि कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी है जिहड़ी की करदी है, या तां बॉडी च एक्सलरेशन प्रोड्यूस करदी है, उहनूं वधांदी है या घटांदी है। हुण आपां उस चीज बारे पढ़ांगे बेटा। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫੋਰਸ। ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਫਰਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੁਸ਼ ਔਰ ਪੁਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਔਰ tries to produce motion in a body at rest, ठीक है। जे बॉडी एट रेस्ट है ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ पुश या पुल ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ बॉडी चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। और stops और tries to stop a moving body, जे बॉडी ऑलरेडी इन मोशन है ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, रोकन ਦੀ कोशिश करते ਆ या ਉਹਨੂੰ रोकते ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ है, एक फोर्स है, ठीक है। और नेक्स्ट changes or tries to change the direction of motion of the body। जिवें बेटा ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਧੂਏ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ फोर्सिस भी है बेटा ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ फोर्सिस ਕਿਹੜੀਆਂ? फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਫੈਂਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ फोर्स। दूसरा ਆਪਾਂ मैग्नेट बारे देखिया, मैग्नेट है ਜਿਹੜਾ नॉर्थ पोल ਨੂੰ रिपेल करदा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ਨੂੰ अट्रैक्ट करदा है, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ फोर्स है। कैन exert force on a body even from a distance, ਜਿਹੜੀ फोर्स ਜਿਹੜੀ है ਇਹ from a distance लगदी है, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा ਹੁਣ फोर्स बारे जानकारी सब तो पहला जिन्ने देने की कोशिश की ਉਹ ਸੀ बेटा लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम एरिस्टोटेलियन, ठीक है। आपां
हाँ जी बेटा, जिहड़ा एरिस्टोटल सीगा ये ग्रेट थिंकर सीगा। इन्हें जिहड़ी है बेटा 384 BC तो 322 BC तक दा सी ये। इन्हें फोर्स बारे जिहड़े व्यू दिते, ठीक है, उन्हां जिहड़े व्यूज नूं आपां किवें एक्सप्लेन करदे हां। इट स्टेट्स दैट एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। इन्हें की क्या कि एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है किसी भी बॉडी नूं मोशन विच रखण वास्ते। कोई बॉडी जे मोशन च है, मान लो कोई बॉल जिहड़ा है उस रिड़के जा रहा है, तो उन्नू रेड़न वास्ते की है, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, ठीक है। बट इन प्रैक्टिस आपां की देखिया कि जे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करदी है तो बॉल है जिहड़ी वो थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। तो इनका मतलब ये है बेटा कि उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नू अपोज करन वास्ते भी तो एक फोर्स चाहिदी है, ताई जिहड़ी चीज है अगे जाएगी। क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की है, जदों आपां किसी ऑब्जेक्ट नू इस तरह मोशन दे विच लेके जाण दी कोशिश करदे हां ते जिहड़ी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ओपोजिट डायरेक्शन च लगदी है मोशन दे, ठीक है। तां बेटा इस करके जिहड़ा एरिस्टोटल सीगा उनदा जिहड़ा ला सीगा वो की हो गया, वो गलत हो गया। उन्हें इस चीज बारे कोई जानकारी नहीं दिती सी, ठीक है बेटा। फिर आया बेटा गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट्स करके जिहड़ा है फोर्स दे बारे आपां नूं दस्सण दी कोशिश कीती न्यूटन तो पहला। हुण गैलीलियो ने किहड़े-किहड़े एक्सपेरिमेंट कीते बेटा? गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट कीते ऑन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उन्हें सब तो पहला की कीता, उन्हें एक इनक्लाइंड प्लेन लिया, ठीक है। इनक्लाइंड प्लेन लैके उन्हें एक बॉल है जिहड़ी या ऑब्जेक्ट है जिहड़ा उन्होंने की कीता बेटा, स्लाइड कीता डाउनवर्ड स्लोप ते, ठीक है। सब तो पहला डाउनवर्ड स्लोप लई उन्हें। हाँ जी बेटा, तो उन्हें की देखिया, जदों उन्हें इस ऑब्जेक्ट नूं इत्थों नीचे फोर्स लगाई तो मोशन है जिहड़ी वो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन च जिहड़ी एक्सीड कीती ते मोशन है जिहड़ी वो इनक्रीज भी होगी। मतलब इस ऑब्जेक्ट दी जिहड़ी स्पीड है वो जिवें जिवें नीचे गया स्पीड है जिहड़ी इनक्रीज होगी, ठीक है। मोशन डाउनवर्ड्स जांदा है, इंक्रीजिंग स्पीड विद इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है बेटा। फिर उन्हें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की किया, उन्हें सेम इनक्लाइंड प्लेन लिया, बट इस केस च इन्हें की किया, जिहड़ा ऑब्जेक्ट सी उन्नू अपवर्ड डायरेक्शन च धक्कन दी कोशिश की, अपवर्ड स्लोप, ठीक है। तो फिर उन्हें की किया बेटा, मोशन जदों फॉरवर्ड जाती है, मोशन फॉरवर्ड या अपवर्ड्स, ठीक है, अपवर्ड्स लिख लो, डिक्रीजिंग स्पीड पर स्पीड है जिहड़ी वो की होनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। नैक्सट फिर बेटा जिहड़ा उन्हें एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें किया प्लेन सरफेस दे उपर, यानी कि नो स्लोप, जिथे कोई स्लोप नहीं सी। तो उन्हें होरिजोनटल मोशन है जिहड़ी वो इहदे च पैदा की। इस बॉल नूं जदों उन्हें फोर्स लगा के इस बॉल नूं जदों उन्हें रेड़िया तां की देखिया बेटा, होरिजोनटल मोशन है, होरिजोनटल मोशन, बॉल सीधा गया यानी कि विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है बेटा। तां ये तीनों जदों गैलीलियोस ने एक्सपेरिमेंट किते, इन्हां एक्सपेरिमेंट्स तो गैलीलियो ने ये ऑब्जर्व किया कि जिहड़ी नेट फोर्स है ना वो की है, जीरो है ऑब्जेक्ट ते। जिवें हुण देखो इस केस च ये बॉल है जिहड़ी अगे जा रही सी, पर थोड़ी देर बाद की होया, इस बॉल दे उपर फ्रिक्शनल फोर्स लग गई। उस फ्रिक्शनल फोर्स है जिहड़ी ओपोजिट डायरेक्शन च लगी ते उन्हें इस बॉल दी मोशन नू की करता, उन्हें इस बॉल दी मोशन नू स्टॉप करता, ठीक है बेटा।
हाँ जी बेटा, इन्ना सारे एक्सपेरिमेंट्स तो गैलीलियो ने फिर लॉ ऑफ इनर्शिया दिता। ठीक है, गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिता। हुण इनर्शिया की है बेटा? इनर्शिया का मतलब है रेजिस्टेंस टू चेंज। मतलब जे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो रुकन की कोशिश करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट है जे मूव कर रहा है तो रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब वो रुकेगा नहीं, वो की चाहेगा कि मैं चली जावां। ते जे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, जे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो कोशिश करेगा मैं एट रेस्ट ही रवां, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬॉडी by virtue of which it cannot change by itself its state of rest or of uniform motion in straight line। ठीक है, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ if net external force is 0, ਜੇ net external force ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ external force ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੋਡੀ ਐਟ ਰੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਟ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈ? ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ, ਦ ਟੈਂਡੈਂਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ inertia of rest की है? The tendency of a body to remain in its position of rest is inertia of rest, is called inertia of rest। हाँ जी बेटा, इनू आपां बड़ी अच्छी एक एग्जाम्पल नाल समझांगे। तुसी सफर करदे हो बस च या ट्रेन च सफर करदे हो, तुसी देखिया होएगा कि जदों आपां बस च सफर कर रहे हुंदे आ, बस जदों सडनली स्टार्ट हुंदी है तां आपां नू पिछे नू धक्का वजदा है। ठीक है, ਤਾਂ बेटा ਇਹ ਜਿਹੜੀ एग्जाम्पल है ਇਹ ਕਿਹਦੀ एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? अ पर्सन, एग्जाम्पल है बेटा इनदी, अ पर्सन स्टैंडिंग in a bus falls backward when the bus suddenly starts moving। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट दी। क्यों इदा हुंदा है बेटा? क्योंकि जदों बस सडनली स्टार्ट हुंदी है तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो बिगिनस टू मूव। ठीक है, जिवें हुण आ देखो, आ बंदा है, आ बस दा जिहड़ा है फर्श है, जदों बस मूव करना शुरू करदी है तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बिगिनस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है जिहड़ा वो रेस्ट च रहन दी कोशिश करदा। उन्हें पता ही नहीं चलता कि बस है जिहड़ी वो चलना शुरू होगी, तो उन्होंने की है बैकवर्ड डायरेक्शन च जिहड़ा वो जर्क लगदा है। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी बिगिंस टू मूव बिकॉज लोअर पार्ट of his body begins to move
with the bus while upper part continue to remain at rest। ठीक है बेटा, दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ आ गई बेटा? हाँ जी, नेक्स्ट आ गया बेटा, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन? इट इज द टेंडेंसी of a body to remain in its state of uniform motion। ठीक है, हाँ जी बेटा, सेम ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬੱਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇੱਕੋਦਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नीचे वाला पोर्शन है जिहड़ा वो रेस्ट च आ जांदा है, पर जिहड़ा अपर पोर्शन है वो की करदा है, वो रिमेन जिहड़ा है कंटिन्यू टू रिमेन इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है बेटा, तां आपां जिहड़ा है इहदा रीजन भी लिख सकदे हां। ठीक है, द लोअर पार्ट of his body comes to rest while the upper part continues to remain in motion। ठीक है, ए द रीजन है बेटा, दैट्स वाई व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप्स। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ व्हेन अ मूविंग बस सडनली stops, a person sitting in it falls forward। ठीक है बेटा, इहदे च आपां falls forward कीता, उपर जिहड़ी आपां एग्जाम्पल कीती सी उहदे च आपां की कीता सी, falls backward। ठीक है बेटा, ये दोनों जिहड़े है केस है, फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड सेकंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ गया बेटा तुहाडे कोल इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हाँ जी बेटा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की है, द इनएबिलिटी of a body to change by itself its direction of motion is called inertia of direction। हाँ जी बेटा, हुण इनदी एग्जाम्पल भी तुहानूं बस चों ही मिल जाएगी। जदों आपां बस च सफर कर रहे हुंदे आ, तुसीं देखिया होएगा बेटा, जदों बस है जिहड़ी शार्प टर्न लैंदी है, ठीक है,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं अपने ते, ठीक है। जिवें हुण एग्जाम्पल है इनदी, when a moving bus takes, या आपां कहांगे when takes a sharp turn, ठीक है, takes a sharp turn, a person sitting in it experiences a force acting away from the center of the curved path। हाँ जी बेटा, देखो ध्यान नाल समझण दी कोशिश करो की कहना चाह रहा वो। देखो जदों मान लो बस ने शार्प टर्न लिया, इधर बस जा रही है, बस ने शार्प टर्न लिया, आ की है बेटा सेंटर है सर्कल दा। जदों कोई चीज मूव करदी है, शार्प टर्न लेंदी है, सेंटर दे विच इस तरह घुमदी है, तो जेड़ा ऑब्जेक्ट हुंदा है ना बेटा, ओनू की है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगदी है, जिहड़ी बाहर नू एक्ट करदी है, ठीक है। तो जदों भी कोई परसन इस तरह शार्प टर्न लेंदा है, तां ओ की करदा है, बाहर वाली डायरेक्शन च है जिहड़ा वो गिरन लग पैंदा है, ठीक है, कर्व्ड पाथ ते। ते ये क्यों हुंदा है? ये ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हुंदा है, ठीक है बेटा। तां तुसीं देखिया होएगा कि जदों बस शार्प टर्न लैंदी है, आपां की करदे हां, आपां बस नूं अच्छी तरह पकड़ के बैठण दी कोशिश करदे हां, ताकि जदों बस टर्न लए आपां की करिए, आपां गिरीए ना, ठीक है। हाँ जी बेटा, देखो हुण मास ते इनर्शिया, इन्हां दोनां दा आपस च की रिलेशन है, ये आपां जानन दी कोशिश करांगे। तुसीं देखिया होएगा बेटा, जिहड़ी तां हल्का ऑब्जेक्ट हुंदा है, जिहदा मास घट हुंदा है, आपां उहनूं बड़ी आसानी नाल अपनी जगह तो हिला दिंदे आ। पर जिवें ही ऑब्जेक्ट दा मास है जिहड़ा वो ज्यादा हो जांदा है, भारी हो जांदा है मास, ते आपां जिहड़ा है उहनूं हिलाना अपने वास्ते थोड़ा डिफिकल्ट हो जांदा है, ठीक है। तो बेटा मास ते इनर्शिया दा आपस च की रिलेशन है, जिन्ना मास ज्यादा उन्ना ही इनर्शिया ज्यादा, ठीक है। उन्ना ही जिहड़ी बॉडी है जे और एट रेस्ट है तो वो की करेगी, और रेस्ट ते ही रहन दी कोशिश करेगी, ज्यादा रेस्ट ते रहन दी कोशिश करेगी जदों आपां उहदे ते फोर्स अप्लाई करांगे। तो बेटा मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मास ऑफ द बॉडी is the measure of its inertia, ठीक है। If a body has more mass, it has more inertia। That is, it is more difficult to change its position, ठीक है। हाँ जी बेटा, इहदे च एग्जाम्पल है, जिवें हुण मान लो तुसी बहुत हल्की जिवें फुटबॉल है, फुटबॉल नूं किक मारदे हो ते वो बहुत दूर जांदी है, पर जे ओही किक तुसी एक वड्डे सारे पत्थर नूं मारो ते वो पत्थर है जिहड़ा वो अपनी जगह तो नहीं हिलदा, ड्यू टू मोर मास एंड मोर इनर्शिया देन फुटबॉल, ठीक है बेटा। ये तो हो गया तुहाडा मास एंड इनर्शिया च रिलेशन।
नैक्सट जिहड़ी टर्म है ना बेटा वो आंदी है मोमेंटम। वट इज लीनियर मोमेंटम, इनू आपां बेसिकली कहांगे लीनियर मोमेंटम। हाँ जी बेटा, मोमेंटम की है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by the body, and it is equal to product of mass and velocity of the body। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा मोमेंटम दा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। हाँ जी बेटा, मोमेंटम नू आपां P नाल लिखदे आ, मास इंटू वेलोसिटी। ये इंदा जिहड़ा है अपने कोल फॉर्मूला बन गया। नैक्सट बेटा, मोमेंटम है जिहड़ा वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, मोमेंटम is a vector quantity ठीक है। here v is vector and m is scalar, product is vector quantity। ठीक है, ते इनदी जिहड़ी डायरेक्शन हुंदी है ना बेटा वो सेम हुंदी है जिधर वेलोसिटी दी डायरेक्शन होवे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ p is same as of v। ठीक है, हाँ जी बेटा, हुण यूनिट्स इनदे की बननगे, मास किलोग्राम च, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ता यूनिट ऑफ मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड, SI यूनिट। सिमिलरली जे आपां CGS सिस्टम दी गल करिए, CGS सिस्टम दी गल करिए तो ग्राम हो जाएगा, इत्थे सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला इनका की बनेगा, MLT -1, सिंपल, M फॉर मास, LT -1 फॉर वेलोसिटी। तो ये है बेटा अपने कोल लीनियर मोमेंटम, जिहड़ा आपां नूं ये दसदा है कि कोई बॉडी है जिहड़ी वो ड्यू टू मास ते वेलोसिटी उहदे च कितना मोमेंटम होएगा। ठीक है बेटा, तां ये सी बेटा अपना अज दा लेक्चर। हुण नैक्सट आपां ये सारे बेटा जिहड़े लॉ सीगे जिवें एरिस्टोटल ते गैलीलियो ने जदों दित्ते, इन्हां सारे लॉज नूं जिहड़ा एक्चुअली जिहड़ा अमल विच लैके आंदा वो सी न्यूटन। न्यूटन ने इन्हां लॉज नूं अगे जिहड़ा स्टडी कीता, फिर उन्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है जिहड़े वो दित्ते आपां नूं, जिहड़े कि अपने लई जिवें आपां कह दिंदे आ कि साइंस दे विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो बिना आपां कोई गल ही नहीं कर सकदे। ठीक है बेटा, तो नैक्सट जिहड़ा लैक्चर है उहदे च आपां न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बारे पढ़ांगे। थैंक यू बेटा।